प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप लोग। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a एक क्या है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। ठीक है, क्या माना हमने यहाँ पे कि माना कि a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक, हमने क्या किया, a को यहाँ पे 6 से डिवाइड किया और मान लिया कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, शेषफल हमें यहाँ पे r प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको पूरा। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हमने यहाँ पे 6 माना। 6 से हमने a को भाग दिया तो हमारे पास शेषफल के रूप में यहाँ पे r प्राप्त हो गया। हम जानते हैं कि जो r होता है वो हमेशा भाजक से कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक, जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे जब भाजक 6 है तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, r का मान यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक, r शेषफल जो कि भाजक से छोटा होता है हमेशा, तो r के मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको आप लोग पढ़ चुके हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि a बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6q और प्लस में क्या जाएगा हमारे पास, प्लस हमारे पास आ जाएगा r। ठीक है, जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से पूरा ये पूरा। सबसे पहले हमने माना कि एक a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हमने 6 माना है। 6 से हमने a को भाग दिया तो हमारे पास शेषफल के रूप में r प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि हमेशा ही शेषफल भाजक से छोटा होता है, इसलिए हमने r बराबर r के कितने मान हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 से छोटे r के मान हो सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने इसमें लगाई तो a बराबर क्या हुआ, हमें 6q प्लस r प्राप्त हुआ, जहाँ पे कि r बराबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे इसलिए जो a है संख्याओं, इसलिए a संख्याओं, देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, के
रूप का हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ पे हम देखेंगे कि r के मान क्या है 0 1 2 3 4 और 5, तो ये जो संख्याओं हैं ये क्या क्या 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे लिखिए, चूंकि a क्वेश्चन में भी दिया है कि यहाँ पे इन्होंने q को पूर्णांक माना, ठीक है, या विषम पूर्णांक, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषम पूर्णांक। चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, क्या लिखेंगे हम, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये कैसा है, विषम पूर्णांक है। अतः यह है 6q प्लस 2, ठीक है, 6q प्लस 2 एवं 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चूंकि यहाँ पे एक ऐसा है विषम पूर्णांक है, ठीक है, अतः यह मतलब ये क्या है 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये कैसे हैं, सम है, तो यह इनके रूप का नहीं होगा। ठीक है, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक अब यहां से देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये तो नहीं होगा, तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है कि 6q प्लस 1, इसके बाद में 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, 5 के रूप का होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा कि यहां से देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माना कि हमने a एक धनात्मक पूर्णांक लिया तथा b बराबर हमने क्या माना यहाँ पे 6। ठीक है, 6 से हमने क्या किया, a को डिवाइड किया, भागित किया, तो हमारे पास शेषफल के रूप में यहाँ पे r प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि शेषफल हमारा जो है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है, तो r के ये मान प्राप्त होते हैं 0 1 2 3 4 5। हमने इसमें युगल विभाजन परिमेयिका को लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a बराबर क्या प्राप्त हुआ 6 इंटू क्यू प्लस r, जहाँ पे r के मान वही 0 1 2 3 4 5। अब देखिए जहाँ पे की संख्याओं 6q प्लस 1 6q प्लस 2 इस मान के अनुसार हमने इनको 6q प्लस 5 के रूप के हो सकते हैं, इतने मान अधिकतम में प्राप्त हो सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि a यहाँ पे क्या था, एक विषम पूर्णांक है, a यहाँ पे क्या था, एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह क्योंकि ये 6 से हुआ 6q प्लस 2 हुआ और 6q प्लस 4 ये कैसे थे, समरूप थे। अतः जो आंसर है हमारा वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आंसर हमारा वो क्या है, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी लिखा था 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को, ठीक है, एक सेना है जिसमें कि 616 सदस्य हैं, इनको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए आप एक बार अच्छे से कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च का मतलब होता है पैदल चलना। आपने देखा होगा जो परेड निकलती है
मार्च करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 16 सदस्यों की एक सेना है, उन्हीं के साथ में 32 सदस्यों की एक बैंड पार्टी है और सभी को एक साथ अलग अलग लाइनों में ऐसे स्तंभों में जाना है। ठीक है, तो समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की जो संख्या है वो कितनी है, समान रहेगी। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, ठीक है, पूछा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक, तो हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, यहाँ पे हम निकालेंगे HCF। दो संख्याएं में दी हुई हैं 616 और 32। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे 616 और 32 बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 616। तो हम जानते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 32 से 616 को हम यहाँ पे भाग देंगे। 32 से हम 616 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 32 से हमने 616 में भाग देना है, तो क्या करेंगे हम पहले एक बार 32 का एक में करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 32। ठीक है, 61 में से हम जो 32 एक में से 2 नहीं जाता, यहाँ से लेंगे तो 11, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, यहाँ पे कितने बचेंगे 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। ठीक, ये 6 हमें यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, 32 का 296 में देना है, तो ये जाएगा 9 बार, 9 दूनी कितने होते हैं 18, 18 की 8 हासिल की 1, 9 दिए कितने होते हैं 27 और 1 28। ठीक है, माइनस करेंगे 16 में से 8, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो 32 थे, ठीक है, 32 को हम यहाँ लिख लेंगे और अब 8 का भाग कितने में देंगे हम 32 में, तो 8 चौको 32। क्लियर हो रहा है, हमारा शेषफल अब यहाँ पे 0 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, पहले भी हम इस प्रकार के सवालों को कर चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 616 बराबर कितना हो जाएगा 32 में क्या जाएगा यहाँ से 19, और प्लस जो हमारा शेषफल था, वो शेषफल हमने देखा यहाँ पे कितना था +8। ठीक, सेकंड ये फर्स्ट स्टेप हुई, और सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए 32। तो ये जो है 32 बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, और प्लस में क्या है ये 0। हम कब तक करते हैं इसको, जब तक कि हमें जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल कितना है 0 है, तथा भाजक कितना प्राप्त हुआ हमें 8, तथा भाजक 8 है, तथा भाजक 8 है। इसलिए HCF ऑफ कितने का HCF निकालना है हमें यहाँ से 1616 और 32 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम
स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा।